8 मीटर घुसा प्रज्ञान, पूरी दुनिया में मच गया तहलका। दोस्तों, पहली बार किसी रोवर ने साउथ पोल के इतने करीब चंद्रमा के डार्क साइड में 8 मीटर की जर्नी की है। 8 मीटर समझ रहे हैं दोस्तों, काफी बड़ा इलाका होता है ये। अगर हम बात करें उस जगह की जिस जगह को हम चंद्रमा कहते हैं, और वो भी उस जगह की जिसे हम चंद्रमा का साउथ पोल कहते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे और गूगल पर लिखेंगे कि 1 ग्राम मून रॉक की क्या कीमत है, तो आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया में सिर्फ कुछ क्विंटल ही मून रॉक अवेलेबल है, 120 से 320 किलोग्राम के बीच। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी इसमें से अपोलो मिशंस के द्वारा लाई गई है, और ये मिट्टी इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि इसके अंदर चंद्रमा के वो राज दफन है जिसे अभी की हमारी टेक्नोलॉजी स्टडी नहीं कर पा रही है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ इसमें से आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीजें सर्च कर पा रही है। टाइटेनियम, थोड़ा बहुत सिल्वर, थोड़ा बहुत गोल्ड, ये सब स्टडी कर पा रही है। लेकिन इसके अंदर और भी कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं जो कि ब्रह्मांड की संरचना, हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन, चंद्रमा की उत्पत्ति के राज निकाल सकते हैं। आने वाले वक्त में जब हमारी डायग्नोस्टिक, जो बोलना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, तो इन मिट्टी का इस्तेमाल हम उन चीजों को डिकोड करने के लिए और कर सकते हैं। इसीलिए बेहद महंगी है चंद्रमा की मिट्टी। तो उस 8 मीटर में 8 मीटर साउथ पोल में घुस चुका है प्रज्ञान। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो डार्क साइड है चंद्रमा की, वहां पर रोविंग करना बेहद मुश्किल है। सिर्फ एक ही देश ऐसा है भारत के अलावा जिसने डार्क साइड ऑफ मून में रोवर चलाया है, और वो है चाइना। जी हाँ दोस्तों, पर भारत जहां उतरा है वहां चाइना वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उतरने का। अब ये लोग प्लान कर रहे हैं साउथ पोल में उतरना चाहिए। तो जो दूरदृष्टि है इसरो के वैज्ञानिकों की, वो ही हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज बन रही है। क्योंकि देखिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो ऐसी जगह हैं जहां पर पानी मिलने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। और अगर वहां पर, चलिए मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक रिजर्व मिल गया टाइटेनियम का, एक बहुत बड़ा रिजर्व मिल गया रेयर अर्थ एलिमेंट का इक्वेटर पर वहां पानी मौजूद नहीं। ऐसी स्थिति में ना वहां बेस बनाया जा सकेगा, ना वहां पर किसी प्रकार का कोई काम किया जा सकेगा। देखिए, पानी सिर्फ वहां के एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत नहीं है। पानी होने से उससे रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम बनाए जा सकते हैं, उससे ऊर्जा बनाई जा सकती है। ये बात वैज्ञानिक बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसीलिए जहां भी काम होना है चंद्रमा पर, वहां पानी की मौजूदगी बेहद जरूरी है। और इस लिहाज से साउथ पोल सबसे बेस्ट जगह है। वो बात अलग है कि साउथ पोल में काफी सारे डेंजर्स हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा डेंजर ये है कि जैसे ही वहां रात होगी तो काम नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज, चलिए 14 दिन का दिन है वहां पर, हम जैसे कि जानते हैं, पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा 14 दिनों तक के वहां सूरज उगा रहेगा। लेकिन वो जो सूरज उगा रहेगा वो भी एकदम हॉरिजॉन पे रहता है। जैसे हमारे यहाँ सुबह के वक्त जैसा सूरज दिखता है, बिल्कुल वैसे ही पूरे 24 घंटे वैसे ही रहता है। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो शैडोड रीजन है, यानी कि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। और प्रज्ञान रोवर को उन अंधेरे इलाकों में से घुसकर निकलना होगा, और उस वक्त उसके सोलर पैनल्स को पूरी तरीके से चार्ज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इसरो के वैज्ञानिकों की। देखिए, प्रज्ञान रोवर जो है वो फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, जिस प्रकार से विक्रम लैंडर था जो अपनी जगह चुन करके उतर सकता था। डेफिनेटली कुछ एल्गोरिदम डाले गए हैं प्रज्ञान रोवर में, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे उसमें इनबिल्ट किए गए हैं जिससे वो गड्ढों से थोड़ा बहुत बच सकता है, लेकिन उसे ऑपरेट इसरो के वैज्ञानिक ही कर रहे हैं मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। देखिए, बात करते हैं उन 8 मीटरों की जहां घुसा है प्रज्ञान रोवर। ये वैसे ही है दोस्तों, ये 8 मीटर जैसे हम धरती पर देखते हैं, किसी जगह की मिट्टी लाल होती है, किसी जगह की मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। आपके इलाके में अलग अलग प्रकार की मिट्टी आपने देखी होगी। तो हर जगह की मिट्टी का प्रकार अलग होता है, और हर जगह की मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन एकदम अलग होती है। तो दुनिया में जितना भी मिट्टी या जितना भी रॉक, मून रॉक लेकर के आए हैं ये लोग, जितना भी रॉक, मून रॉक लेकर के आए हैं ये लोग, रेगोलिथ जिसे कहते हैं, ये नासा वाले और रशिया वाले, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन उन्हें मालूम है। लेकिन साउथ पोल की मिट्टी का प्रकार कैसा है, प्रकृति कैसी है, उसके अंदर क्या छिपा हुआ, ये किसी को नहीं मालूम है। तो इसीलिए ये 8 मीटर जो है, यहाँ की मिट्टी एकदम वैल्यूएबल है, और अभी एट प्रेजेंट उस पर कब्जा सिर्फ भारत का ही है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रज्ञान रोवर, जो कि आने वाले वक्त में मून बेस बनाने के लिए बेहद बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा। जिस भी देश के पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि साउथ पोल की मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट बहुतायत में है, कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को अपनी एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है ये लेकर जाना होगा, और ये है तो हमें लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो
ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी देश वहां जाएगा और वहां जाकर के बेस स्थापित करेगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस इन्फॉर्मेशन को इसरो डील कर सकता है नासा के साथ बड़ा कोलैबोरेटर बनते हुए। देखिए, आर्टेमिस मिशन, ये बहुत बड़ा एक आर्टेमिस मिशन चलाने वाला है अमेरिका, और इस बार ये शांति के काल में चल रहा है। ध्यान रखिएगा, पिछली बार जब अपोलो मिशन अमेरिका और रशिया के बीच में, उस वक्त के सोवियत यूनियन के बीच में, और उनका बस यही मकसद था, हम पहले पहुंच के दिखाएंगे, और कोई काम नहीं था, उनको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, बस उतर के दिखाना था। लेकिन इस बार सब चंद्रमा को एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार जब नासा जाएगा, उसका मेंटल अप्रोच एकदम अलग है। वो वहां से कुछ ऐसा निकालना चाहेगा जो मानवता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, और उसमें जो देश सबसे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन उसे दे सके, जो उसके साथ एक बहुत बढ़िया सहयोगी साबित हो सकता है, वो है भारत। क्योंकि भारत के पास में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है साउथ पोल की आज की तारीख में, और किसी देश के पास में साउथ पोल की इंफॉर्मेशन नहीं है, और बेस जिसको भी बनाना है सब साउथ पोल पे ही बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है, नासा का सबसे बड़ा जो है एलाई बन जाएगा इसरो, और इससे इसरो को बहुत फायदा होगा दोस्तों। एक बड़ी स्पेस एजेंसी के साथ में कोऑपरेशन करने से काफी इंफॉर्मेशन हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी मिलेगी, ये एक बड़ा चीज है। अब देखिए, 23 तारीख को उतर चुका है विक्रम लैंडर, अब उन 14 दिनों की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रज्ञान रोवर की वीडियो भी आपने देखी, किस तरीके से वो विक्रम लैंडर के अंदर से स्लाइड होकर के नीचे उतर। और अब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 8 मीटर तक घुस चुका है वो डार्क साइड में। उसका APXS, जो उसका अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज मारेगा, जो एक्सरे की रेज मारेगा, और वहां से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेगा कि क्या छिपा है वहां की जमीन में, वहां की मिट्टी में। लिप्स, जो कि लेजर इंड्यूस्ड एक स्पेक्ट्रोस्कोप है, वो लेजर मार करके वहां चीजों को थोड़ा सा जलाएगा, और वहां से जो फ्यूम उठेगी उसे स्टडी करेगा और बताएगा कि उसके अंदर क्या सारी चीजें ऑन हो चुकी है। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं। इन 12 दिनों में 24 घंटे काम करेंगे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे 200 वैज्ञानिक, और वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे साउथ पोल में क्या छिपा है इसकी। और इस इंफॉर्मेशन के लिए पूरी दुनिया आवक बैठी हुई है। सबको जानना है, पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी के सारे वैज्ञानिकों को जानना है कि साउथ पोल में क्या छिपा है। सब इसरो की तरफ देख रहे हैं, सब चंद्रयान की तरफ देख रहे हैं, और अब चंद्रयान के विक्रम लैंडर की तरफ नहीं, प्रज्ञान रोवर की तरफ देख रहे हैं। तो प्रज्ञान रोवर अब एकदम आम हो गया। तो दोस्तों, कभी भी इंफॉर्मेशन जारी कर सकता है इसरो कि क्या मिला। पहला एक्सपेरिमेंट हो चुका होगा जब तक हम ये वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, और उसके रिजल्ट जैसे आएंगे हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। क्या मिला इसरो को प्रज्ञान रोवर के माध्यम से डार्क साइड ऑफ द मून में। दोस्तों, ये बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एरा है स्पेस प्रोग्राम रिसर्च में भारत के लिए। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस जर्नी में हमारे साथ, शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द